हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रता चैप्टर का अगला भाग। आइए देखते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिखलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यानी मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि इतना महान बताया गया, उच्च बताया गया है ऐसे कार्यों में कि सहायता देना, मन को बढ़ावा देना, साहस दिलाना कि तुम अपने निजी यानी जो तुम्हारा निजी काम है, निजी सामर्थ्य, उससे भी बाहर कोई काम करके दिखाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। यानी ये काम कब पूरा होगा कर्तव्य? जिसका जो चित्त है, जो मन है, वो क्या हो? दृढ़ हो, सत्य संकल्प हो। जो भी वो संकल्प ले वो क्या? सच्चा संकल्प ले। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। यानी इससे तो हमें कैसे मित्रों की खोज में होना चाहिए? जो हमें आगे की तरफ अग्रसित करे। ये नहीं कि गलत रास्ते पे है तो हमको भी गलत रास्ते पर लेता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्र। तो हमें मतलब कैसा मित्र खोजना चाहिए? जो हमें निजी सामर्थ्य से बाहर काम करने की ओर ले जाए, जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी उसमें हमसे ज़्यादा आत्मबल हो, यानी इतना धैर्य हो, साहस हो, उसके मनोबल हो, आत्मबल हो, ऐसा होना चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। यानी हमें उनका पल्ला यानी उनका हाथ, उनका साथ, पल्ला मतलब साथ, उस तरह पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव जो थे उन्होंने किसका साथ दिया था? राम का साथ दिया था। उसी प्रकार हमें ऐसे ही दोस्तों का साथ करना चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। यानी मित्र हो तो कैसे हों? प्रतिष्ठित हों और शुद्ध हृदय के हों। मृदुल और पुरुषार्थी हों। यानी मृदुल हों और कैसे हों? पुरुषार्थी, यानी पुरुषार्थ हो, उसमें डर ना हो किसी भी बात का। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, यानी शिष्ट हो, शिष्टाचार हो उसमें, यानी संस्कार हो और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके, जिससे हम अपने आप को उन पे क्या कर सके? भरोसे पर छोड़ सकें कि ये भी कोई भी काम करेगा तो गलत नहीं करेगा। और क्या? यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा, और ये विश्वास हो जाए कि उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। यानी जो बात ऊपर मित्रों के लिए कहा जा रहा है वो भी वही कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि वही जान पहचान के मित्रों के लिए भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हो। यानी ऐसे जान पहचान के मित्र होने चाहिए जिससे हमें कुछ लाभ हो सके, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो। यानी जो हमारे जीवन को आनंदमय, उत्तम, ऊंचा बनाने में क्या कर सके? सहायता कर सके। यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं, यद्यपि उतनी नहीं जितने जो हमारे गहरे मित्र होते हैं वो देते हैं, उतनी तो नहीं दे सकते। एक मतलब काम चलाने वाले मित्र। मनुष्य का जीवन थोड़ा है। कैसा है? थोड़ा है। उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख, ग और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं। यानी कह रहा है उसमें खोने के लिए समय। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें हमें खोना नहीं चाहिए। यानी कह रहे क, ख, ग कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी कर सकते हैं, न विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति
द्वारा हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, यानी सिंपैथी के द्वारा हमें क्या कर सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर की हमें उनसे दूर ही रखे। तो ईश्वर हमें क्या करे, ऐसे मित्रों से दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना है, जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। क्या देखने जाएंगे, थिएटर, नाच रंग में जाएंगे, मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कह रहा है ईश्वर हमें जो हमें आनंद नहीं दिला सकते, जो हमें सहानुभूति नहीं दे सकते, जो हमें अच्छी बात नहीं बता सकते, ईश्वर हमें क्या करे, उनसे दूर रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। हमें ये नहीं कि हमारे इतने सारे मित्र हैं, ये बताना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक पुरुषों को पा सकता है, यानी कोई भी युवा पुरुष, नौजवान पुरुष ऐसे को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाए, यानी थिएटर देखने जाए, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ऐसे मित्र हमें क्या करते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि होगी तो लाभ भी न होगा, लेकिन ऐसे लोगों से अगर हानि होती है तो लाभ भी नहीं होगा। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी, लेकिन जब हानि होगी तो कैसी होगी, बहुत भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना कष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। आजकल मनचले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत जल्दी दोस्ती बनाते हैं, घूमते हैं, सैर सपाटे करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, नाच गाना देखते हैं। तो ऐसा मित्र अगर किसी भी युवा पुरुष को मिल गया तो समझो क्या है, दुर्भाग्यवश है, उसका भाग्य क्या है, अच्छा नहीं है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में क्या होते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे युवकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। क्या कह रहा है, सोचने जीव, यानी ऐसे मित्र मिल गए नौजवान चले हों घूमे, तो ऐसा दुर्भाग्यवंश है जिनमें क्या मूर्खता की नकल हो, दिन रात बनाव श्रृंगार करते हो, ओहो वाह वाह करते हो, यानी जिनमें बहुत सारी बुराइयां हो, कहने का मतलब हो। तो कह रहा है सोचनीय जीवन और किसका है, जो मित्र बनाता है उसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। कौन, ऐसे लोग जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वो आनंद से बहुत दूर होते हैं, अच्छी बातों से। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, उनके लिए न कोई अच्छा कवि हुआ है, और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती है। यानी ये सारी बातें उनके लिए एकदम फिजूल की लगती हैं, फालतू लगती है। जो क्या होते हैं, अच्छे मित्र नहीं होते हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है इसमें क्या होता है, झरना जब गिरता है तो उसकी कितनी अच्छी आवाज़ निकलती है,
अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। जो अच्छे मित्र नहीं होते, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, यानी जिनकी आत्मा बस अपने ही साख श्रृंगार में लिप्त रहती है, जिनका हृदय निशाचरों और कुलसित विचारों से कलुषित है, यानी निशाचित यानी क्या होता है, शैतानों की तरह है से ग्रसित हुआ है, यानी कलंकित हो गया है। ऐसे नाशोन्मुख यानी नाश करने वाले, नाश की तरफ अगर आगे बढ़ने वाले क्या प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। यानी जिनको देखेगा कि ऐसे अंधकार की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, तो कौन ऐसा होगा जो इन पे तरस नहीं खाएगा। कह रहा है फिर उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, यानी ऐसे प्राणियों का साथ किसी भी पुरुष को नहीं करना चाहिए जिनमें ये सारी बुराइयां हो। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे देखते हैं। मकदूनिया का बादशाह डेमोट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को क्या करता था, लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। यानी मकदूनिया का बादशाह कौन था, डेमोट्रियस, जो कभी कभी सब काम छोड़कर अपने मेल के जो साथी होते हैं उनमें मिलजुल कर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। एक बार क्या हुआ, वो बीमारी का बहाना करके अपना दिन काट रहा था। कौन था, बादशाह था, बादशाह। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। किसका पिता, बादशाह जो था, जो एक बहाना किया था कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। उसका पिता उससे मिलने गया और उसको हंसता हुआ देखा, कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमोट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। क्या कहा अपने बाप से कि हमें अभी ज्वर ने यानी बुखार ने छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी कहा कि ठीक है, दरवाजे पे वो मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कहते हैं कि कुसंग का यानी बुरे मित्रों का जो बुखार होता है वो सबसे भयानक होता है। मामूली बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो गलत संगति का बुखार जब चढ़ता है तो कभी नहीं ठीक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी किसी भी नौजवान की संगति जब बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। किसके समान होगी, पैरों में बधी चक्की के समान, जो उसे दिन दिन क्या करती है, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी दिन दिन यानी उन्नति नहीं होती है, उससे अवनति होती है, उसके गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। अगर अच्छी होगी तो किसके समान होगी, संगति सहारा देने वाले, जिस तरह एक हाथ दूसरे हाथ को सहारा देता है उसी तरह होगी। जो उसे निरंतर क्या करेगी, उन्नति की ओर उठाती जाएगी, और जो उसे हमेशा आगे की तरफ बढ़ाती जाएगी, उन्नति की तरफ करती जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसलिए हमें कैसे संगति करनी चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, नहीं गलत संगति नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला जो बच रहा है पैराग्राफ उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको तब तक के लिए आप लोग तैयार कर लीजिए।